आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स होता क्या है, गवर्नमेंट इसको लॉन्च क्यों करती है और एज एन इन्वेस्टर आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स एज पर द डेफिनेशन ऑफ आरबीआई एक तरह का गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जो गोल्ड के डिनोमिनेशन में लॉन्च किया जाता है। गवर्नमेंट उसको आरबीआई के थ्रू लॉन्च करती है एंड पब्लिक उसमें इन्वेस्ट कर सकती है फॉर अ फिक्स्ड इनकम एंड इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं यूजिंग कैश और वो एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड्स के कुछ फ़ायदे जो कि टिकर टेप के वेबसाइट में शेयर किया गया है उसको मैं लिस्ट करता हूँ। पहला फ़ायदा, जब आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 6.5% का डिस्काउंट मिलता है। वो डिस्काउंट कैसे? सपोज आज गोल्ड का प्राइस 5,100 रुपये पर ग्राम है एंड अगर गवर्नमेंट ने सेम रेट पे अगर सिक्योरिटीज डिक्लेयर किया है तो आपको 5,100 रुपये में 6.5% के डिस्काउंट पे आपको वो यूनिट। तो कोई भी इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करता है वो तो गोल्ड के डिनोमिनेशन के मल्टीपल में इन्वेस्ट करता है। दूसरा फायदा गवर्नमेंट आपको देती है, आपको 2.5% का इंटरेस्ट एनुअली देती है जो कि टैक्स फ्री होता है। तीसरा फायदा, आपको कोई मेकिंग चार्ज नहीं देना पड़ता क्योंकि आप फिजिकल गोल्ड नहीं खरीद रहे हैं। चौथा फायदा, आपको ना कोई चोरी का टेंशन है और ना ही उसमें कोई इम्प्योरिटीज का टेंशन है बिकॉज एवरीथिंग डिजिटल फॉर्मेट में है। लास्ट फायदा जो आपको एसजीबी से होता है कि आप एसजीबी के अगेंस्ट में कोई भी लोन ले सकते हैं। क्या आपको एसजीबी में इन्वेस्ट करना चाहिए? आपने देखा कि आपको 2.5% का प्रॉफिट मिलता है जब आप, वो भी टैक्स फ्री, जब आप एसजीबी में इन्वेस्ट करते हैं। बट इसको इस तरह से देखिए, क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट जितना एसजीबी डिक्लेयर करती है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या सेम अमाउंट का गोल्ड वो खरीद के आपके कैश के अगेंस्ट बैक करती है? मुझे नहीं लगता। सो इन केस में आपका कोई भी गोल्ड जो आपने एसजीबी के थ्रू खरीदा उसका कोई बैकिंग नहीं। इट्स बेसिकली लाइक पेपर मनी। गवर्नमेंट ने करेंसी नोट छापने की जगह एसजीबी का प्रिंट कर दिया और पब्लिक उसको गोल्ड के डिनोमिनेशन में गोल्ड इन्वेस्टमेंट की तरह खरीद लिए। और इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ? गवर्नमेंट को 2.5% के इंटरेस्ट रेट में बहुत ही सस्ता लोन मिल गया। अगर आप उसमें टैक्स बेनिफिट भी जोड़ दोगे तो आपको 3%। सो आप 3% में गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं 8 ईयर्स के लिए, जो कि टोटली लॉक्ड इन है। और आपको 8 साल बाद ये भी नहीं पता कि गोल्ड का प्राइस जिस रेट में आप खरीदे उससे ऊपर होगा या नीचे होगा। और अगर वो ऊपर हुआ तो ऊपर के जो डिफरेंस, मान लो आपने 5100 में खरीदा और गोल्ड का प्राइस 5500 है, 8 साल के बाद 400 रुपीज पर ग्राम का प्रॉफिट हुआ, उसमें आपको अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से भी पे करना पड़ता है। सो एज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर आप देखें तो गोल्ड एसजीबी में इन्वेस्ट करना इज वन ऑफ द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। आपको फिक्स रेट या इवन समझो सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट रेट से भी कम इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी जब आपका लिक्विडिटी ब्लॉक्ड है फॉर 8 ईयर। आप उसको 5 साल के बाद विड्रॉ कर सकते हैं बट अगेन आपको कोई बेनिफिट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। इट डिपेंड्स कि अगर गोल्ड का प्राइस ऊपर है या नीचे है। तो दूसरा फायदा जो एसजीबी के थ्रू मिलता है कि आप उसको प्लेज करके लोन ले सकते हैं। तो आपने गोल्ड में इन्वेस्ट अगर किया है कि एज ए सेफ्टी मैकेनिज्म या हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन, इट वोंट बी ए गुड स्ट्रेटेजी कि आप उसको भी गिरवी रख के आपने फिर से लोन ले लिया। मेरी पर्सनल ओपिनियन में अगर आप गोल्ड में एज एन हेज इन्वेस्ट करते हैं तो यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन फिजिकल गोल्ड। अब देयर आर मल्टीपल वेज आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें आप उसके जो ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसके थ्रू आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि सेफ होगा। जैसे आप 49 सीरीज के 24 कैरेट गोल्ड बुलियंस में इन्वेस्ट करो, वहां आपको मेकिंग चार्ज भी नहीं लगता, इम्प्योरिटीज का भी सेफ्टी है। फिर आपको वो किसी अगर अच्छे रिफाइनरी, अगर आप कोई भी गोल्ड ब्रिक या बुलियन या गोल्ड कॉइन अच्छे रिफाइनरी से खरीदते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है जो हर जगह वैलिड है और आपको किसी ज्वेलरीज या ज्वेलर शॉप से नहीं खरीदना होगा, जिसके चलते आपको कोई मेकिंग चार्ज भी नहीं देना पड़ता है। एंड दैट फिजिकल गोल्ड वो आपके पास सुरक्षित है। दैट इज a lot more better than any sovereign gold bonds. For example, recent crypto crash जो हुआ है उससे हमें ये सीखना चाहिए कि अगर आपका क्रिप्टो किसी पर्टिकुलर एक्सचेंज यानी किसी और के पास रखा हुआ है वो आपका नहीं है जब तक वो आपके पास नहीं। सेम थिंग गोल्ड के साथ है। अगर आपने कितना भी गोल्ड खरीद लिया, चाहे वो गवर्नमेंट के पास हो या बैंक के, अगर आपके पास नहीं तो वो आपका नहीं। थिंक अबाउट इट। और अगर ये वीडियो पसंद आया प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू।